हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरएक्स हैकर में। तो पिछले कुछ वीडियोस में गाइस हम लोगों ने बात किया था प्रोग्राम क्या है। बेसिकली हम लोगों ने बात किया था गाइस कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग क्यों सीखने वाले हैं, क्या है प्रोग्रामिंग, और बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने क्यों वाले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप लोग इस वीडियो को सही से देख सके, क्योंकि हर वीडियो सबके साथ लिंक है, मतलब हर वीडियो कंटिन्यूअस वीडियो है एक के साथ। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं इस वीडियो में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस एक्सप्लेन करूंगा, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर किस तरीके से काम करते हैं, बेसिकली क्या है ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर। बट कंपाइलर और इंटरप्रेटर को डिस्कस करने से पहले हम लोग को बात करना पड़ेगा गाइस कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप्स के होते हैं। यानी कि देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइस बहुत टाइप के हैं अभी के दुनिया में, मतलब अभी के समय में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे हैं। तो कौन सा लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड है, कौन सा लैंग्वेज इंटरप्रेटर बेस्ड है, इन सब को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप्स के होते हैं, और इसी वीडियो में आप लोगों को मालूम चलेगा कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपाइलर बेस्ड होते हैं और कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर बेस्ड होते हैं। और तभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जान सकते हैं कि कंपाइलर का काम क्या है और इंटरप्रेटर का काम क्या है। सो चलिए गाइस, विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम, और चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था गाइस कि कंप्यूटर जानता है आपका 0 and 1 लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज, और हम लोग जानते हैं नेचुरल लैंग्वेज यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज। और अगर हमें कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देना है तो हमें वो इंस्ट्रक्शन उसे देना पड़ेगा 0 and 1 के फॉर्म में। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि गाइस हमें नहीं पता 0 and 1 लैंग्वेज क्या है, हमें नहीं आता किसी भी लैंग्वेज को 0 and 1 के फॉर्म में लिखना। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे कि हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक टाइप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी कि उसका सब कुछ जो सिंटैक्स है, जो ग्रामर है, जो उसका लिखाई है, वो सब आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंपाइलर का, क्योंकि कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है या फिर कन्वर्ट करता है 0 and 1 के फॉर्म में, यानी कि 0 and 1 के फाइल में, और उस फाइल को हम लोग कहते हैं .exe फाइल, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। बट कंपाइलर ये काम तभी कर सकता है जब कोई कंपाइल्ड लैंग्वेज, यानी कोई कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज वो प्रोग्राम को लिखे, क्योंकि कंपाइलर कोई भी तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट नहीं कर सकता 0 and 1 के फॉर्म में, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में। और इसी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन से लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड होते हैं और कौन से लैंग्वेज इंटरप्रेटर बेस्ड होते हैं। तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, सेकंड होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज, और थर्ड होता है आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज। पहले बात करते हैं गाइस, ये लो लेवल लैंग्वेज क्या है, क्योंकि ये सबसे इनिशियल लैंग्वेज है, मतलब इसी से ही शुरुआत हुआ था पूरा कंप्यूटर साइंस ग्रुप का, मेरा मतलब पूरे कंप्यूटर का। तो लो लेवल लैंग्वेज और कुछ भी नहीं है गाइस, वो है आपका कंप्यूटर का मदर लैंग्वेज, यानी कि 0 and 1 लैंग्वेज, जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, और बहुत कोई इसे कहता है मशीन लैंग्वेज। और हम लोग भी अब से वही कहेंगे, हम लोग भी 0 and 1 के फॉर्म के लैंग्वेज को, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को हम लोग कहेंगे मशीन लैंग्वेज, क्योंकि ये लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। मतलब अगर कोई इंस्ट्रक्शन हम लोग मशीन लैंग्वेज के हेल्प से लिखेंगे तो वो इंस्ट्रक्शन सबसे फास्ट एग्जीक्यूट होगा कंप्यूटर के अंदर, और सीपीयू उसे डायरेक्टली, मतलब लाइन बाय लाइन सबसे फास्ट एग्जीक्यूट कर पाएगा। और क्यों ना फास्ट एग्जीक्यूट करे, क्योंकि सीपीयू भी तो वही समझता है 0 and 1 लैंग्वेज, और क्योंकि 0 and 1 लैंग्वेज डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, यानी कि डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है सीपीयू के साथ, इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। एक और लो लेवल लैंग्वेज है जो कि हम लोग बेसिकली यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, और वो है हम लोग का असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज इसीलिए नहीं कहते क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज है। बेसिकली ये भी एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, मतलब इसका भी सारा सिंटैक्स इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन ये ज़्यादा रीडेबल लैंग्वेज नहीं है। मतलब ये आप कह सकते हैं 70% मशीन लैंग्वेज है और 30% ह्यूमन लाइक लैंग्वेज है। और ऊपर से अभी के समय में असेंबली लैंग्वेज को ज़्यादातर कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि जो प्रोग्राम हम लोग असेंबली लैंग्वेज से लिख सकते हैं उसी प्रोग्राम को हम लोग सी लैंग्वेज या फिर C++ से लिख सकते हैं, क्योंकि एट द एंड C and C++ भी पहले कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में और फिर जाके कन्वर्ट होता है 0 and 1 के लैंग्वेज में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में। तो लो लेवल लैंग्वेज का 2 टाइप्स है, एक है आपका मशीन लैंग्वेज और एक है आपका असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे, बट किसी और वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट वो सी प्रोग्रामिंग के कंटेक्स्ट में नहीं होगा, मतलब सी प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर में नहीं होगा, वो जस्ट एक सिंपल एक अलग वीडियो होगा, जहाँ पे मैं असेंबली लैंग्वेज को एकदम डीप
डाइव करके मतलब डीपली आप लोग समझाऊंगा कि असेंबली लैंग्वेज बेसिकली क्या लैंग्वेज है और उसे क्यों हम लोग यूज़ करते हैं और अभी भी क्या वो यूज़ होता है कि नहीं, उसका एप्लीकेशंस क्या है, सब बात करेंगे बट किसी और वीडियो में। तो चलिए अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा था, लो लेवल लैंग्वेज डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ यानी कि सीपीयू के साथ। इसीलिए जो भी प्रोग्राम, जो भी इंस्ट्रक्शंस मशीन लैंग्वेज में लिखा गया है वो प्रोग्राम सबसे फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं। बट सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि मशीन लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज हम लोग इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि गाइस इसे समझना हम लोग के लिए डिफ़िकल्ट है। मतलब लो लेवल लैंग्वेज गाइस कौन समझेगा, क्योंकि वो फुल लैंग्वेज आपका 011 के फॉर्म में है और हम लोग 011 के फॉर्म में कोई सेंटेंस भी नहीं लिख सकते, तो इंस्ट्रक्शंस तो दूर की बात है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस का। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे कि हम लोग बहुत ही ईजिली रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मतलब हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शंस को उस लैंग्वेज में ईजिली लिख सकते हैं। और सिर्फ यही बात नहीं है गाइस कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग इसीलिए भी हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि ये लैंग्वेजेस मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज से मेरा मतलब है गाइस कि मान लीजिए मैं कोई एक प्रोग्राम बना रहा हूँ मशीन ए में, ओके, मैं मशीन ए में कोई एक प्रोग्राम बना रहा हूँ और मैं उस प्रोग्राम को उस मशीन में रन कर रहा हूँ और अगर मैं कहूँ कि उस प्रोग्राम को मैं किसी एक और मशीन में रन करूँगा तो क्या वो चलेगा? हाँ चलेगा, क्योंकि वो प्रोग्राम लिखा गया है हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज होता है आपका मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रोग्राम सिर्फ उसी मशीन में चलेगा, क्योंकि वो प्रोग्राम्स, वो इंस्ट्रक्शंस हाई लेवल लैंग्वेज से लिखा गया है। इसका मतलब वो हर एक कंप्यूटर में, हर एक मशीन में रन होगा। मतलब ओवरऑल कहूँ तो गाइस हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि किसी भी मशीन पे चल सकता है, कोई भी मशीन में। अगर हम लोग किसी एक मशीन में कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मशीन बी में नहीं चलेगा। वो मशीन बी क्या, वो मशीन सी, डी, ई, एफ, जी, मतलब हर मशीन में चलेगा, ये मान लीजिए। और अगर हम लोग बात करें असेंबली लैंग्वेज का यानी कि लो लेवल लैंग्वेज का, तो लो लेवल लैंग्वेज होता है आपका मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। मतलब मान लीजिए कि मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ असेंबली लैंग्वेज में और वो सॉफ्टवेयर मैं किसी मशीन ए में बना रहा हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि वो प्रोग्राम मैं मशीन बी में रन करूँ तो वो प्रोग्राम मशीन बी में रन नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोग्राम आपका मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। वो प्रोग्राम का कोड उसी मशीन ए के लिए है, वो मशीन बी के लिए नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज अलग होते हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस अलग होते हैं, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज होता है आपके मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज होता है आपके मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इसी वजह से हम लोग हाई लेवल एंड लो लेवल का डिफरेंस देखते हैं। इसका ये मतलब नहीं है गाइस कि हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ईजी है रीड करना और लो लेवल लैंग्वेज बहुत हार्ड है रीड करना। हम लोग किसी वजह से हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज को अलग कहते हैं। तो अभी के समय में हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं। जितना लो लेवल लैंग्वेज अभी के समय में नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा आपका हाई लेवल लैंग्वेजेस है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस गाइस बहुत सारे हैं। अगर मैं नाम भी कहूँ तो गाइस बहुत कम पड़ेगा, जितना मुझे याद है अभी के लिए। तो वो है, आप लोग देख लीजिए, जैसे कि आपका सी हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, C# हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, रूबी हो गया, पैस्कल हो गया, विजुअल C++ हो गया, विजुअल बेसिक हो गया और आपका मतलब बहुत सारा है गाइस, बहुत सारा। इतना भी नाम मुझे पता है नहीं, लेकिन कहीं ज़्यादा है। आपका गो लैंग्वेज अभी न्यू है, फिर आपका मतलब बहुत सारा हाई लेवल लैंग्वेज है अभी के समय में। तो ये था हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। अब चलिए बात करते हैं गाइस मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज गाइस एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे कि हम लोग हाई लेवल प्रोग्राम्स को बना सकते हैं, साथ ही साथ लो लेवल प्रोग्राम्स को भी हम लोग बना सकते हैं। मेरा मतलब गाइस कि मान लीजिए एक ऐसा लैंग्वेज हो जिससे कि हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सके, साथ ही साथ लो लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सके। यानी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग यानी कि हम लोग कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लिखते हैं जो कि हम लोग के लिए फुली एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब हमें इतना नहीं पता कि वो इंटरनली कैसे काम कर रहा है। तो उस तरीके के प्रोग्राम को हम लोग लिख सकते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज से। और साथ ही साथ अगर कोई हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपका हो गया डिवाइस ड्राइवर्स, अगर हम लोग कोई डिवाइस ड्राइवर जैसा कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो भी हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज से वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, क्योंकि मिडिल लेवल लैंग्वेज दोनों प्रोग्राम्स को टारगेट करते हैं। एक है आपका हाई लेवल प्रोग्राम्स, एक है आपका लो लेवल प्रोग्राम्स। और इस कोर्स में हम लोग वही सीखने वाले हैं। इस कोर्स में हम लोग एक मिडिल लेवल लैंग्वेज सीखने वाले हैं जो कि दोनों प्रोग्राम्स को टारगेट करेंगे। और वो लैंग्वेज है, आप लोग जानते हैं, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक ऐसा मिडिल लेवल लैंग्वेज है जिससे कि हम लोग हाई लेवल प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग लो लेवल प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं सब चीज़ को एक बार समराइज कर दूं तो हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है।
लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। उसे हम लोग के लिए रीड करना मुश्किल होता है, उसका सिंटैक्स बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होता है हम लोग के लिए, क्योंकि वो ज़्यादातर तो मशीन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। इसी वजह से हम लोग लो लेवल लैंग्वेज को नहीं सीखते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और साथ ही साथ वो हम लोग के लिए लर्न करना बहुत ईजी है, मतलब रीड करना बहुत ही ईजी है। और अगर हम लोग किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख ले, मतलब अगर हम लोग कोई एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख ले सही से, एकदम अच्छे से, उसका सिंटैक्स, उसका कॉन्सेप्ट, उसका सब कुछ अगर सही से सीख ले, तो हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर हम लोग कोई न्यू लैंग्वेज को सीखते हैं, क्योंकि हर लैंग्वेज का सिंटैक्स सेम होता है। अगर कुछ चेंज होता है तो वह है उसका फीचर्स, यानी कि 70% हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कंसेप्ट सेम होता है, अगर कुछ चेंज होता है तो वह है उसका फीचर्स। अब इतने सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस में कुछ लैंग्वेजेस होते हैं आपका कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज और कुछ लैंग्वेजेस होते हैं आपका इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, यानी कि C और C++ हो गए आपके कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस, C#, पाइथन, जावास्क्रिप्ट या फिर जावा, ये सब है आपके इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। बट अभी के समय में जावास्क्रिप्ट है आपका जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन लैंग्वेज, मतलब जावास्क्रिप्ट भी अभी फास्ट एग्जीक्यूट होता है। मतलब अगर हम लोग कोई इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के हेल्प से, तो वो भी अभी C और C++ जैसा ही फास्ट एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि अभी वो जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन सपोर्ट करता है। और ये जो आपका जावा है और C# है, इसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड लैंग्वेज, मतलब ये दोनों चीज़ को यूज़ करते हैं। एक है आपका कंपाइलर, एक है आपका इंटरप्रेटर। पहले तो कंपाइलर इन कोड्स को बनाते हैं बाइट कोड, और फिर JVM के हेल्प से ये होता है आपका इंटरप्रेट और बनता है मशीन कोड। तो ये सब कैसे होता है अभी हम लोग को इतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत है नहीं। हम लोग इस कोर्स में देखने वाले हैं C लैंग्वेज को, इसीलिए अभी के लिए तो ये सब हम लोग साइड में रखते हैं। जब हम लोग कोई और कोर्स देखेंगे जावा या फिर C# का, तब हम लोग इसके कंपाइलेशन का या फिर कैसे ये 011 के फॉर्म में होते हैं तब हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए इन सबको रखते हैं साइड में। और जैसे कि मैं कह रहा था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में कुछ लैंग्वेज होते हैं आपके कंपाइलर बेस्ड और कुछ लैंग्वेज होते हैं आपके इंटरप्रेटर बेस्ड। इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है बेसिकली, ये दोनों, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।